प्रेज द लॉर्ड। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो इंग्लिश में गॉडलीनेस एंड एग्जाम्पल ऑफ गॉडलीनेस, भक्ति और भक्ति का आदर्श नमूना। तो हिंदी में भक्ति और उसका आदर्श। तो इंग्लिश में लिखा है, ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। भक्ति का रहस्य, भेद बहुत बड़ा है, ऐसा लिखा है। और वो क्या है? इंग्लिश में, गॉड वॉज मैनिफेस्ट इन फ्लैश, देन जस्टिफाइड बाय स्पिरिट, सीन ऑफ द एंजल्स एंड प्रीस्ट among the Gentiles, believed among the nations, believed in the world, and carried up into glory। ये 6 बातें हैं जो गॉडलीनेस का रहस्य। The mystery of godliness is consist of 6 things। सबसे पहला है कि प्रभु शरीर में प्रकट हुआ। God became flesh। This is very important। God became flesh। The invisible God became flesh। एक मनुष्य का रूप धारण किया। ये बहुत बड़ा बातें है, समझ। और वही नहीं कि इनविजिबल गॉड dwelling in a flesh, then we become a son of God। This is a very big thing। Now, the immortal God dwelling in a mortal body, it's a big thing। इसी कारण हम we became temple of God। हम प्रभु का मंदिर हुआ, क्योंकि प्रभु ने देहधारी हुआ। इसी कारण हमारा अंदर प्रभु वास करने लगा शरीर में। This is the mystery of godliness। Number 1 mystery, God became flesh। Then justified by the spirit। तो स्पिरिट हमारा अंदर जो परमेश्वर ने दिया, वो हमको गवाही देता है कि हम परमेश्वर का जन है। इसीलिए हम कभी भी बात कर सकते हैं, ते बक्को शिकाला माना पापा काला बाबा, यानी कि कभी भी स्पिरिट हमको बताता है कि यू आर गॉडली, यू आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सो स्पिरिट हमको गवाही देता है और स्पिरिट हमको प्रूव करता है, धर्मी बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरा, सीन ऑफ द एंजल्स। तो ये एंजल्स ने परमेश्वर को देखा। और अभी क्या है, हमको दो एंजल दिया हुआ है। कितना भक्ति का गहरा बातें हैं। क्योंकि हिब्रू 1 का 14 में देखने से जो गहरा बात ये है कि स्वर्गदूत हमारे सेवा के लिए दिया हुआ है, तो हमको सेवा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूत हमको सेवा करेंगे। दो करके दिया हुआ है। जैसे पीटर उसमें था, जेल में था, तो किसने बचाया? स्वर्गदूत ने बचाया। इसी तरह जैसे पिता को स्वर्गदूत ने संभाल रहा था, इसी तरह हम लोग के जीवन में दो स्वर्गदूत दिया हुआ होता है। इसीलिए ये परमेश्वर का वचन को सबका ऊपर प्रकट किया गया। प्रीस्ट इन द जेंटाइल्स। अभी जेंटाइल्स जो यहूदी नहीं है, उन लोग ने भी प्रभु को ग्रहण किया, उन लोग को प्रभु को बताया हुआ गया, और उन लोग ने भी प्रभु को जाना। और वही नहीं है कि प्रभु को जाना ही नहीं, कि हम लोग भी प्रभु को बताने वाला हो गया। We become preachers। I am now preaching। I am now talking about Jesus Christ, the living God। तो ये mystery of godliness है, character of godliness। So we can preach and people will believe even in our preaching। Praise the Lord। Then what happened? All the world has known जीसस क्राइस्ट द लिविंग गॉड। सबने जाना। क्योंकि आज कितना तारीख है? से 29 है, सितंबर है। तो ये 29 सितंबर कहाँ से आया? 2024 कहाँ से आया?
यानी कि सब ने यीशु को जाना, सब ने माना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जीसस इज एक्सेप्टेड, जीसस इज नोन, प्रीच्ड टू द होल वर्ल्ड, and whole world has known it that Jesus is the living God, Jesus is a God. And one day will come that every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord. तो एक दिन ऐसा ही होगा. तो ऐसा है कि वही नहीं कि गॉड वॉज टेकन अप इन ग्लोरी, तो प्रभु को स्वर्ग में लेके गया, और ये चीज़ हमारे भी होने वाला है, हम भी स्वर्ग में जाएंगे. सो सिंस वी बिलीव वी आर हिडन इन क्राइस्ट जीसस. कोलोसियंस 3 का 1-3 पढ़ने से जैसे यीशु मरे हुए में से जिंदा हुआ, हम भी मरे हुए में से जिंदा हुआ, हम यीशु मसीह में छुपा हुआ है, और यीशु जब प्रकट होंगे हम भी प्रकट होंगे. वी आर ऑलरेडी हिडन इन जीसस क्राइस्ट इन हेवनली प्लेसेस, हालेलुया, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ गॉड. कितना गॉडलीनेस का क्या है, मिस्ट्री है. ये सब गॉडलीनेस का मिस्ट्री है. प्रेज़ द लॉर्ड. एंड गॉडलीनेस का मिस्ट्री ही नहीं है तो फिर मैं ये 1 टिमोथी 3 का 16 वर्स को लेके बात कर रहा हूँ. गॉडलीनेस का मिस्ट्री इतना बातें है, 6 बातें. गॉड बिकम फ्लेश, देन जस्टिफाइड बाय स्पिरिट, देन preached to the world, all world accepted, and have given angels. तो 6 बातें, and carried up to the heaven in glory. ये 6 बातें गॉडलीनेस का रहस्य है, मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस है, भक्ति का रहस्य, भक्ति का वेद. अभी क्या होता है, गॉडलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो फिर 1 पीटर 4 का 8 में होने से bodily exercise profits little, but godliness is profited for today and for the days to come. तो ये लिखा हुआ है. तो ये godliness is more important not only for today but for the days to come, and it has great promises for us. तो इसलिए godliness का एग्जाम्पल क्या होता है, वो एग्जाम्पल को देखेंगे. Praise the Lord. एग्जाम्पल ऑफ गॉडलीनेस 1 पीटर 4 का हम लोग 8 पढ़ा, उसके बाद में हम 12 को देखेंगे. 12 को देखेंगे. हाँ, तो गॉडलीनेस का एग्जाम्पल होना चाहिए. उसमें फिर 7 पॉइंट हमको दिखाई देता है पढ़ने से, 7 पॉइंट्स दिखाई देता है. प्रेज़ द लॉर्ड. तो वी शुड हैव द एग्जाम्पल ऑफ गॉडलीनेस. So godliness is example is number 1 is our believer. If we are a believer, then we should be a example believer. Backsliding believer नहीं है. एक दिन गिरजा आएगा, दूसरा दिन नहीं आएगा. एक संडे जाएगा, दूसरा दिन नहीं जाएगा. फेलोशिप एक दिन जाएगा, दूसरा दिन नहीं जाएगा. एक दिन प्रार्थना करेगा, दूसरा दिन नहीं करेगा. ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स वाला विश्वासी नहीं. हम एग्जाम्पल विश्वासी होना चाहिए, एक नंबर. ठीक है. और हमारा फेथ मजबूत होना चाहिए. 7 पॉइंट है उसमें. हाँ, मैं अभी उसको पढ़ देता हूँ ना, वो 7 पॉइंट को इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, उसके बाद हिंदी में बता देगा. 4 का 8 पढ़ रहा हूँ. 1 टिमोथी 4 का 8. The bodily exercise profit little, but godliness is profited unto all things, having promise of the life that is now and that which is to come. उसका बाद में 12 वर्स को देखते हैं. Let no man despise your youth, but you be example of the believers. यानी कि एग्जाम्पल बिलीवर होना चाहिए, एग्जाम्पल बिलीवर होना चाहिए. और उसका बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा बातचीत इन वर्ड्स, हमारा बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 नंबर कन्वर्सेशन, मतलब चाल चलन बहुत इंपॉर्टेंट है. 4 नंबर चैरिटी, यानी कि हम एग्जाम्पल होना है, चैरिटी में भी एग्जाम्पल होना है. प्रेज़ द लॉर्ड. उसका बाद इन स्पिरिट में भी एग्जाम्पल होना है, और विश्वास में भी एग्जाम्पल होना है, और फेथ प्यूरिटी में भी एग्जाम्पल होना है. इसमें इंग्लिश में फिर बोल देता हूँ. एग्जाम्पल्स ऑफ ए गुड बिलीवर्स इन वर्ड, इन कन्वर्सेशन, इन चैरिटी, इन स्पिरिट, इन फेथ, इन प्यूरिटी. ये सब है एग्जाम्पल्स. सो वी मस्ट बी गुड एग्जाम्पल्स to be
गॉडली। हम गॉडली ऐसे ऐसे नहीं हो सकता है। गॉडली होने से हमारा पास गॉडलीनेस का एग्जाम्पल होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और गॉडलीनेस का एग्जाम्पल होने से तभी मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस हमारा जीवन में प्रकट कर पाएगा, प्रकट होगा, तो अभी हमारा बेनिफिट होगा। तो हमारा फिजिकल एक्सरसाइज तो हम बहुत करते हैं ना, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं ना, और जिम जाते हैं। किसके लिए करते हैं? बॉडी के लिए करते हैं। लेकिन हमारा प्राण और आत्मा के लिए हम क्या करते हैं? तो यही करना चाहिए। गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल फॉर ऑल थिंग्स लिखा है, नॉट ओनली नाउ बट ऑल्सो डेज टू कम। तो इटर्नल बेनिफिट होता है गॉडलीनेस में। फिजिकल एक्टिविटी, बॉडीली एक्सरसाइज लिटल लिखा है। और उसका बाद वही नहीं है कि उसका बाद हमको क्या करना है? एग्जाम्पल होना है, एग्जाम्पल बिलीवर्स इन वर्ड्स, बातचीत में, चाल चलन में, विश्वास में, आत्मा में, और चैरिटी में, लेन देन में। तो ये सब बातों में हमको क्या होता है? We should be examples in purity, in faith, in spirit, in charity, in conversation, in words, in good believers. 7 पॉइंट है ये। इसमें फिर नीचे पढ़ते जाएगा 16 वर्स को मैं पढ़ देता हूँ। टेक हीड unto yourself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this you both save yourself and them that hear you. तो 1 टिमोथी का 4 का लास्ट वर्स में लिखा है, ये सब एग्जाम्पल तेरा पास होना है और ये करते रहो। हाँ, एग्जाम्पल विश्वासी बनते रहो, तेरा पास चैरिटी रहे, बातचीत सही रहे, चाल चलन सही रहे, आत्मा से बड़ा रहे, विश्वास से बड़ा रहे, हाँ, और पवित्र बने रहे। तब ये सब बातें तू लोगों को सिखाओ और ये सब बातें तेरा पास हो तो तुम अपना भी बचेगा और दूसरों को भी बचा पाएगा। तो जब बोलेगा दूसरों को, दूसरों भी बचेगा, अपना भी बचेगा। इसीलिए गॉडलीनेस एंड हैविंग द एग्जाम्पल्स ऑफ गॉडलीनेस विल सेव यू एंड यू हूसोएवर हियर्स यू। इसीलिए आज आपको संक्षेप में बताया गॉडलीनेस and its examples. May God bless you. Let every one of us be godly and godly, and we may be examples the examples of godliness may be in us all the time. In Jesus' name I pray. Amen.